हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और साइंस में किस लेसन को पढ़ेंगे? लाइट, जिसमें टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब समझ लेते हैं पहले लाइट क्या है। ठीक है, प्रकाश जिसे हिंदी में कहते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीड टू सी थिंग्स अराउंड अस। यानी लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें कब होगी? यहाँ पर तब जब हम अपने अराउंड, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना होगा। ठीक है, जब हमें अपने चारों तरफ अलग अलग वस्तुओं को देखना होगा तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। एक लाइट की जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड कितनी है। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड में लाइट जो है 3 × 10⁸ किलोमीटर जो है वो जा सकती है। ओके, 3 × 10⁸ यही है। हिंदी में भी इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light traveling in any medium falls on the smooth polished surface on the second medium, a portion of light is usually sent back into the first medium. This phenomenon is known as reflection of light. क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है सन से एक लाइट क्या हो रही है? आ रही है। किस मीडियम से? एयर में। तो फर्स्ट मीडियम की जो बात हो रही है वो एयर है। ठीक है, एक लाइट आ रही है सन से, ठीक है, और एक प्लेन पॉलिश सरफेस पे, प्लेन पॉलिश सरफेस मतलब एक मिरर है। ठीक है, एक मिरर पर लाइट आ रही है और टकराकर क्या हो रही है? दूसरी साइड जा रही है। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही बात देखिए, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एनी मीडियम, किसी मीडियम से लाइट आ रही है ट्रैवल होके, falls on the smooth polished surface, और एक ये सरफेस जो है इसमें पॉलिश की गई है। पॉलिश करने की वजह से ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जिसके हम आर पार देख पाए। ठीक है, तो एक मिरर है, इसका प्रैक्टिकल हम स्पेशली जो है धूप में भी कर सकते हैं, जिसका सनलाइट हो मिरर, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसको आप सन के सामने रखेंगे, लाइट के सामने, तो क्या होगा? उसमें एक लाइट आएगी सन से। ठीक है, वो उसको टकरा के क्या होगी? सामने जो वॉल होगी, दीवार, उसमें जाके उसकी इमेज बनेगी, या कह ले रोशनी जाएगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रैक्टिकल हम घर में भी अपने कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। इस प्रोसेस को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तथा वह किरणें उस वस्तु अथवा सतह से टकराकर लौट आती हैं तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक सन की लाइट थी, एक प्लेन पॉलिश सरफेस पर आई जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, उस पर टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चली गई, बस यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसे हम हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। अब देखिए, जो सन की लाइट आई प्लेन पॉलिश सरफेस पे, ठीक है, टकराई है, उसे हम इंसिडेंट रे कह देते हैं, हिंदी में अपवर्तित किरण कह देते हैं। ठीक है, इसको हम एंगल आई से लिखते हैं, एंगल आई। आई का मतलब इंसिडेंट रे। अभी आई तो कुछ एंगल बना, ठीक है, और जो वही लाइट जो आई, ठीक है, वही टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चली गई, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण। इसको हम आर से लिखते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब एंगल क्यों बन रहा है? आपको पता है टू लाइंस जब भी मीट करती हैं, मिलती हैं, तो क्या बनता है? एक नया एंगल बनता है। ठीक है, उनके बारे में और डिटेल में समझाया जाएगा। पहले समझ लेते हैं ये प्लेन पॉलिश सरफेस क्या है। एक नॉर्मल सा सरफेस है, एक मिरर। आपको पता है मिरर में हम अपना फेस इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसके बैक साइड में पॉलिश होती है। ठीक है, तो उस मिरर का ही यूज करा गया है। ठीक है, मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लेंस का यूज कर लें, ट्रांसपेरेंट किसी पार्टिकल का यूज कर लें, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसी है? पॉलिश, इसलिए लिखा प्लेन मिरर, और कैसा है वो? पॉलिश है। ठीक है, बस इसी को हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू।